सो ब्रांडिंग की ना कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. सम सेज की क्रिएटिंग अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर ब्रांडिंग होती है, वाइल सम सेज की लोगो, कलर पैलेट या ब्रांड मैसेजिंग एक ब्रांडिंग होती है. बट लेट मी गिव यू अ परसेप्शन. कंज्यूमर जर्नी भी एक ब्रांडिंग होती है. फ्रॉम अ कंज्यूमर जर्नी परस्पेक्टिव, ब्रांडिंग का एक और डेफिनेशन भी है, दैट इज व्हेन अ कस्टमर कनेक्ट्स विद यू फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपोजर टू परचेज एंड देन बियॉन्ड. सो दैट हेल्प्स अ ब्रांड क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन एंड अ प्रैक्टिकल परसेप्शन ऑफ द ब्रांड विद द कस्टमर. एंड दैट टू डिटेल डिस्कशन के लिए टुडे वी हैव क्षितिज कॉल विद अस. He is Director Growth and Marketing in Outlook Media India. तो कंज्यूमर जर्नी एंड ब्रांडिंग एक किसी भी स्टार्टअप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे एक स्टार्टअप इन दोनों चीज़ों पे काम करने के साथ साथ अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकता है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है. सो लेट्स गो टू द पॉडकास्ट. सो डू शेयर दिस पॉडकास्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मार्केटर्स जो आपके कनेक्शंस में हो. सो व्हाट इज ब्रांडिंग? Branding is the heart of any company, right? From the way people perceive your brand or the way you want to communicate how your brand is, that's branding. Anybody who buys anything from any particular brand, it's all because of branding, right? And it's all over whatever notion you build up, right? You're probably it can be from waking up using a toothpaste. You like a particular toothpaste, right? It's all because of branding, right? The notion, the image that builds up in your mind, that's the product of branding, right? Okay. So how does a company work around building that perception? ठीक है, एक कंपनी अपने ब्रांड को का प्रोडक्ट जो है वो सेल करने से पहले उसका एक परसेप्शन क्रिएट करती है मार्केट में. हाउ कंपनी डज दैट? देखो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की आइडियोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ब्रांड्स को कैसे अपना ब्रांड ऑडियंस को रीच आउट करवाना चाहती है. कुछ ब्रांड्स बहुत क्लियर होते हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यू और ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये लोगों को प्रॉब्लम है, ये हमारी वैल्यूज़ है और हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे अपनी वैल्यूज़ के थ्रू, राइट? कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको जो वो दिखाते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है, राइट? कि सबको जानना है कि मैं बेस्ट टूथपेस्ट यूज़ करूँ तो वो बेस्ट टूथपेस्ट का नाम लगा के बेचती रहेगी, राइट? कुछ होते हैं जो बताते हैं कि उसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, एंड जो एक्चुअली फायदेमंद है लोगों के लिए वो उस चीज़ पे प्ले करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू प्रोपोजिशन सेट करते हैं. एब्सोल्युटली. सो पोजीशनिंग स्टेटमेंट आपकी किस तरीके से सेट हो रही है उसको ही देखना है, राइट? कि आप एक्चुअली पब्लिक के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो या आप पब्लिक से अपना प्रोडक्ट चलवाना चाहते हो, वो वाली आपको स्ट्रैटेजी देखनी होती है. सो मतलब हमारा तो ये नोशन रहता है, जितना भी मैंने काम किया आज तक 15 साल से, हमारा तो एक ही नोशन है कि whatever USP that you have, people should accept it, people should want it, right? ठीक है ना? And then you build up your entire strategy. तो उसके थ्रू वहाँ से शुरू किया जाता है. प्रॉब्लम अगर लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, या आप जो चाहते हो उतना अच्छा है ही नहीं, तो उसके उसके अराउंड स्ट्रैटेजी बना के फायदा नहीं है. दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट यू विल बिल्ड अप, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बिल्ड अप अ ब्रांड व्हिच पीपल वांट एंड पीपल लव टू बाय. एंड स्टार्टअप्स जो है, आज बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि दे मेक अ प्रोडक्ट या कोई सर्विस है उनकी, वो उनको उससे इतना प्यार हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि मेरे को मार्केट में क्या कम्युनिकेशन सेट करना है. बिल्कुल, कम्युनिकेशन इन फैक्ट इज प्रोबेबली द बैकबोन ऑफ ब्रांडिंग, राइट? आप देखोगे कि जो कॉपी राइटिंग है वो अगर सही नहीं होगी, ठीक है ना, तो ऑडियंस समझेगी कैसे प्रोडक्ट. दो टाइप की चीजें होती हैं इसमें. कभी कभी प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो पब्लिक को बता ही नहीं पाते कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है. अगेन दैट्स अ साइन ऑफ बैड. मेरे पास एक दो एग्जांपल्स हैं ऐसे स्टार्टअप्स के. फॉर श्योर. मैं नाम नहीं लूंगा बट मैं इंडस्ट्री बता दूंगा, रियल एस्टेट में. हां, एब्सोल्युटली. दे हैव अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनका, बट उनको सेल ही नहीं करना आता. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. लिटरली नहीं पता उनको कि क्या एक्चुअली में बेचना है. एब्सोल्युटली. ट्राई टू सेल इमोशन ना. अब सामान तो आपके बिक ही जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, एक इमोशन बेचने की कोशिश तो करो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो स्टार्टअप का जो कल्चर है ना, ये एक तो मेरे को ये लगता है कि ये काफी ज्यादा हाइप टर्म है स्टार्टअप, है ना? हर कोई टेक्निकली इट्स अ बिजनेस, इजंट इट? राइट. सो बिजनेस
उसको आप चलाते हो, वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो अलग चीज है, ठीक है ना। एंड में हमें बिजनेस ही चलाना, आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। स्टार्टअप इज जस्ट अनदर टर्म गिवन टू अर्ली स्टेज बिजनेसेस, है ना। और उसके बेस पे लोग हाइप करते हैं। धंधा कैसे चलता है? धंधा चलता है कस्टमर से। मुझे लगता है कि अपने आप को एक बिजनेस की कैटेगरी से ना छुपा के रखने के लिए स्टार्टअप टर्म बिल्कुल बिल्कुल, ताकि देखो स्टार्टअप्स का आपको पता ही है एक जो सक्सेस रेट है दैट्स अराउंड 2 to 3%, है ना। अभी तो और भी डाउन हो रहा है, और भी डाउन होगा। तो वो फेलियर को काउंटर करने के लिए स्टार्टअप टर्म दिया जाए कि मैंने स्टार्टअप ट्राई किया। जैसे आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे कि जैसे पढ़ाई करते थे ना, तो हम सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो जो गैप ईयर होता है जिसमें आईआईटी ट्राई करते हैं, वो गैप ईयर का टर्म दिया इसलिए जाता है कि हमने ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था आईआईटी में, है ना। उसी तरीके से स्टार्टअप का टर्म डाल दिया गया है बिल्कुल। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जो कंपनीज हैं, धंधा कैसे चलता है? अगर आप पुराने तरीके देखोगे धंधा चलाने के, धंधा चलता है कस्टमर रिलेशन से। परफेक्ट। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है धंधा चलाने का। आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बेचो या वर्स्ट प्रोडक्ट बेचो, कोई तरीका नहीं है धंधा चलाने का अगर आपका रिलेशनशिप, आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो रिपीट ही चाहिए। आप 1000 कस्टमर ले लो जो एक एक बार खरीदे, या 100 कस्टमर ले लो जो 10-10 बार खरीदे। 100 कस्टमर वाला शायद जो 100 कस्टमर है वो 10 बार और खरीद ले, ठीक है ना। तो आपकी 2000 सेल हो जाएगी, 1000 वाला एक ही बार खरीदेगा, है ना। और अगर थोड़ा लेंथी टाइम पीरियड में भी रीपरचेज हो रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट या आपका कम्युनिकेशन इस लेवल पे होना चाहिए कि एटलीस्ट रेफरेंसेस आने आपके पास शुरू हो जाएं। बिल्कुल, आपको ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे, आर यू विद योर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, आर यू एबल टू जनरेट हायर एलटीवी और नॉट। हाँ, लाइफ टाइम वैल्यू अगर आपकी कम है तो आप धंधा नहीं कर रहे हो। अच्छा, यू वोंट बिलीव मी, बहुत सारे स्टार्टअप्स को तो एलटीवी भी नहीं पता। एलटीवी अब बताओ, यही तो, वी शुड ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स, ठीक है ना। Exactly. अरे यार, टॉफी बेचने वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, कैडबेरी टॉफी बेचती है, वो आज तक उसने टॉफी का ना रेट बढ़ाया है ना कुछ किया, क्योंकि उसकी ऑडियंस फिक्स्ड है। वो टॉफी जो हम बचपन में इक्लेयर्स अगर खाते थे, तो आज भी इक्लेयर दिखती है तो खाते ही हैं, ठीक है ना। वी लव टू डू दैट। हमारा वो टेस्ट आज भी वैसा का वैसे ही, हमें मन करता है खाने का। नाउ दोस गाइस, they did not think about the product price, they thought they always think about LTV, right। आपने अब 100 लोग एक एक बार इक्लेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद कभी नहीं खाते। अब वो इक्लेयर वो चाहे 100 रुपए की बेच रहा हो, ठीक है ना, एक बार खाएंगे कभी नहीं खाएंगे। अब वो 1 रुपए की इक्लेयर, उसका रेट आज तक सेम इसलिए है क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस हम है, जिसके टाइम पे उसने स्टार्ट करी है इक्लेयर। एग्जैक्टली। हम 5 रुपए की इक्लेयर्स शायद ना खरीदें फिर से, क्योंकि हम बोलेंगे हमारे टाइम पे सस्ती होती, तो उसने रेट सेम रखा है, अभी भी 1 रुपए की आती है, ठीक है ना। And he is able to still make profit out of it. Obviously, right? He is making profit. I think थोड़ा साइज छोटा हो गया पहले, थोड़ा सा वो तो अब यार इतना तो हमें, जो हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, इतना तो हमें उनको देना ही पड़ेगा, राइट। वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। बट द स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर दैट वी हैव आवर टारगेट ऑडियंस, उनके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं होने देना, उनका रेट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आता ही है। तो होता क्या है ना कि जितने भी स्पेशली ये D2C ब्रांड्स देख लो जो अब आ रहे हैं, ठीक है, आजकल बहुत हाइप है D2C ब्रांड का, हर किसी को अपना ब्रांड खोल के डायरेक्ट बेचना है, ठीक है ना। वो मार्केटिंग में ये नहीं सोचते कि सबको है कि मैं ऐड चलाऊंगा, ठीक है, बेसिक वेबसाइट खोलूंगा, ऐड चलाऊंगा, ऑर्डर आएंगे, बेचूंगा, बात खत्म। लेकिन कब तक, ठीक है ना, कब तक आप, और जैसे ही ऐड बंद होती है सेल ड्रॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? 90% स्टार्टअप्स की ये प्रॉब्लम है, स्पेशली जो यू नो जितने भी D2C ब्रांड्स होंगे या ऐसे ब्रांड होंगे जो क्या बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड जितने भी होंगे, उनकी सेल ऐड चलाने से रिलेटेड है, मोर और लेस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हम भी ऐसा नहीं है, हम मार्केटिंग करते हैं, हम भी लोगों को एड्स एडवाइस करते हैं, हमारा काम ही एडवर्टाइजिंग है ना, हम भी करते हैं, लेकिन it should have some sort of backbone, right? It should have some sort of structure. Exactly. Advertising is just awareness. ठीक है ना? Advertising for me, advertising कैसे रोल प्ले करती है कि if you are a startup या early stage पे हो आप अपने business के, you want to generate some revenue, कर दो थोड़ा सा, ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, but that is not the only solution, ठीक है, that is just one solution जो आपने अभी adopt कर लिया है उसके लिए। बिल्कुल। आपको ब्रांड बिल्डिंग के लिए और बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन में करनी पड़ेंगी। Absolutely, it goes without saying, मतलब advertising is awareness, it's a stepping stone, not the entire ladder. Exactly, it's just one step. It is for people to know आपकी reach है। Let's talk about the customer journey of the customer. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बहुत बढ़िया है। इस पे लोग यूजुअली अर्ली स्टेज
जो स्टार्टअप्स होते हैं, D2C हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड हो, वो इतना फोकस करता नहीं है। और एक्चुअली यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एब्सोल्युटली। वो आपने फॉर मी, अगर आपने कस्टमर लाइफ साइकिल पे पूरा वर्कआउट कर लिया ना, उसको बनाना आपको समझ में आ गया ना, वो जर्नी कैसे बनेगी, आपने आधा क्रैक कर लिया, आधी मार्केटिंग आपकी क्रैक हो चुकी है। एब्सोल्युटली। अब बंदा क्या करेगा, बंदा D2C ब्रांड सोचेगा कि हमने वेबसाइट बना दी है, ठीक है, हमारी तरफ से अच्छी वेबसाइट है, ठीक है ना, हमने डेवलपर को पैसे दिए, उसने बना दी अपने अपने बजट के हिसाब से, कोई 10 में बनाता है, कोई 25 में बनाता है, कोई 2.5 लाख में बनाता है, अलग अलग। कस्टमर का क्या वो सोचते नहीं है ना। मैं हमेशा से इसमें मैं आता हूँ। चलो, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आएगा, उसने ऐड देखी, अच्छी से आपने फोटो डाल रखी है, ऐड चला दी, कस्टमर उसको क्लिक करेगा, अगर उसने क्लिक किया तो क्लिक करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, ठीक है, हो सकता है ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दे, हो सकता है परचेज पे क्लिक कर दे, और सकता है खरीद ले, ठीक है ना। एक D2C ब्रांड सिर्फ इतना सोचता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड सिर्फ इतना सोचेगा कि परचेज हो जाए, ठीक है ना, उस परचेज की जर्नी वहां तक और उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उस पे किसी का ध्यान नहीं होता, ठीक है ना। कोई बंदा ये बनाते हुए जो अपनी वेबसाइट है, अपनी कस्टमर जर्नी खैर प्लान ही नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हुए ये नहीं सोचता कि अगर मैं वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो क्या मैं वैसी साइकिल से गुजरूंगा और मैं खरीदूंगा कि नहीं। सबसे पहला स्टेप है बेसिक वैलिडेशन। आप अपने आप से चेक करोगे कि मेरे को मजा आ रहा है करने में, नहीं आ रहा, ठीक है ना। होता है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा बायस हो जाता है, तो शायद इवेंचुअली फिर सेकंड स्टेज में हमें पसंद भी आने लग जाए। जब हम 10 बार कर लेंगे, उसमें एरर ढूंढेंगे और एक एक सॉल्व किया, फिर हमें पसंद आने लग जाएगा। बट द वैलिडेशन चेक हैज टू बी देयर, राइट। एग्जैक्टली। लोग पहला स्टेप ही नहीं करते, दूसरे बाकियों से, रिलेटिव से, मार्केट से पूछना तो बहुत बात की बात है, ठीक है ना। पहला अपना बेसिक वैलिडेशन ही नहीं कि मैं करूंगा नहीं करूंगा। अब कस्टमर के एंड से सोचते हैं, रिजेक्शन का डर होता है, एक्सेप्ट ना करने का कि मैं गलत चीज पे काम कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं वो फेलियर का जो वो है ना, वो उससे डर है बहुत ज्यादा। एंड आज के जो टुडेज वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनमें ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं कि स्टार्टअप खुल रहा है तो स्टार्टअप चलाओ, ठीक है ना। बहुत ईजी हो गया आजकल स्टार्टअप, प्रोडक्ट सोर्स करो, उसको बेचो, चाइना से मंगवाओ, ब्रांड करो, बेचो, ठीक है ना। ये वाली चीज चल रही है। लेकिन लेबल यूं हो गया, पहले इतना मुश्किल था। पहले आप व्हाइट लेबलिंग तो अब आंख बंद करके हो रही है, ठीक है ना। यू लिटरली डोंट हैव टू टेक एनी लाइसेंस, एनीथिंग, ठीक है ना। प्रोडक्ट बना हुआ है, उनके पास लाइसेंस है, आपने सिर्फ लेबलिंग कराई है। अब तो पैकेज वैकेज सब बना के देते हैं, ये वाला सिस्टम। ऑल यू हैव टू डू जस्ट चेंज द स्टिकर और आपका नाम से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सिस्टम क्या है कि ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि कस्टमर जब वेबसाइट पे आया तो क्या उसको जो दिख रहा है, इज दैट प्लीजिंग, द प्रोसेस, हाउ स्मूथ इज द स्क्रॉलिंग प्रोसेस, हाउ स्मूथ इज ऐड टू कार्ट प्रोसेस, हाउ स्मूथ इज इवेंचुअली यू नो पुटिंग अप द पेमेंट प्रोसेस। लोग चाहते हैं कि COD ऑर्डर्स ना आए, प्रीपेड ऑर्डर्स आए, बट इज इट बाय कमिंग टू योर वेबसाइट, इज द पर्सन कंफर्टेबल, उसको ऐसा नहीं लग रहा स्पैमी वेबसाइट है। ये सारी नोशंस है, ये आपको एज, और ये काम किसी और का नहीं है, डेवलपर का काम नहीं है, ये कंपनी की मार्केटिंग का काम है, ठीक है ना। बिकॉज every touch point where the customer is being talked to, right, in which your website is the primary source of revenue for you, right. उसमें marketing involve होती है, ठीक है ना। how your brand is being represented anywhere, that is the job of a marketer to manage, ठीक है ना। तो आप अपने आप को देख रहे हो, डेवलपर को देख रहे हो, लेकिन अगर बिना मार्केटिंग साइट से और साइकी से अगर आप उसको जज नहीं कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है ना, they don't understand। अच्छा, सबसे पहले ब्रांड्स क्या करते हैं, so this is for startups, the moment you stop worrying about कि मेरा add to cart में आ रहा है और मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, the moment you stop worrying about it and start worrying about और start thinking about कि मेरे को कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करनी है, बिल्कुल बिजनेस वहां से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड अब उसी पे अब ब्रांड्स क्या करते हैं, उनके लिए ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग किसी भी बात करोगे ना, इतने बंदे मेरे को मिलते हैं, इतने रोज होते हैं, उनके लिए ब्रांडिंग का मतलब है लोगो, ठीक है, कि सर हमारा लोगो बना दो। मेरे को लग रहा है आपने बहुत लोगों की नर्व हिट कर दी है यहाँ पे। अरे भाई, ब्रांडिंग का मतलब ब्रांडिंग, मेरा लोगो रेडी है, मेरी वेबसाइट रेडी है, दैट्स इट, they're done। They don't think कि brand is about brand story, brand is about building up a narrative and an emotion। story बहुत important है, brand story बिजनेस के लिए बहुत important है। देखो, बिजनेस जब आप चला रहे हो सकता है you actually have an inspiring story, and to be honest,
being a marketer, even if you don't, you should build a marketing story. Exactly. क्योंकि जब जो बंदा आपसे खरीद रहा है उसको नहीं पता कि आपने 15 साल की उम्र में घर छोड़ के काम करना स्टार्ट किया कि नहीं किया. हाँ, ठीक है. हाँ. लेकिन अगर आप बोलोगे तो मान जाएगा. हाँ, ठीक है. हाँ, हाँ. Anyway, let's get practical ना. ब्रांड स्टोरी बिकती है. India is an emotional country. Right. You cannot sell anything without emotions. हाँ. सीधी सीधी बात. हाँ, प्रैक्टिकल. तो ब्रांड स्टोरी बिल्ड करो. ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए. हाँ. एंड द ब्रांड स्टोरी जब आपके पास नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द वैल्यूज दैट यू एज एन इंडिविजुअल एज अ फाउंडर हैव इनसाइड यू. ठीक है ना. जो आप अच्छा, इसमें ना एक टेक है और कह लो कि ये बहुत सॉलिड कैच है. हाँ. कि अगर आपके पास एक एज अ ब्रांड आप स्टार्ट करो और आपके पास ब्रांड स्टोरी नहीं भी है ना, तो सेल इट टू 2-3 पीपल. हाँ. ठीक है. उनका एक्सपीरियंस लो. हाँ, उस बिल्कुल. एक्सपीरियंस को स्टोरी में कन्वर्ट करो. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. उससे बड़ी स्टोरी नहीं हो सकती. कोई भी नहीं हो सकती. क्योंकि वो रियल स्टोरी है. आपके कस्टमर्स आपको रियलिटी में दे रहे हैं वो चीज. एब्सोल्युटली. वो जो इमोशन है, वो जो एक्सपीरियंस है, स्टार्ट शेयरिंग इट विद पीपल. यू आर सो राइट. आई टेल यू, इसी में अब जैसे हम तो दिमाग में एकदम आ जाती है. ठीक है ना. ब्रांड स्टोरीज लाइक मार्केटर है, सब कुछ दिमाग में चलता है. बिल्कुल. ब्रांड स्टोरीज लाइक, अब देखो, यू डोंट हैव टू बी अ वेरी चाय वाला का बच्चा एंड देन बिल्ड अप समथिंग, राइट? ऐसा नहीं है. यू इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैशन टुवर्ड्स ईदर द प्रोडक्ट और द मनी और द बिजनेस. हाँ. कुछ पैशन होगा तभी आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ का. ठीक है ना. सिंपल सी बात है. जैसे इन शॉर्ट्स वाले ने पैसे का दिया था पैशन. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो अब है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अब आप काम आपने स्टार्ट किया, 2-3 बंदों को दो. हाँ. उनसे आपको टेक मिला. आपने 5-6 बंदों को दिया, उनसे आपको टेक मिला. आपने 50 बंदों को दिया, उनसे आपको टेक मिला. Now this becomes a story that you started very small with just 2 people. Right. Eventually, with the feedback and with the passion, right. You reached out to more people. You got you evolved into 500 people, and now you're sitting at 5 lakh people. Right. Now this is again a story. Exactly. This is a journey. आप अपनी जर्नी को एक स्टोरी की तरह शेयर कर सकते हो, and people will start loving it. Absolutely. उनको एटलीस्ट बताओ तो सही, और उससे पहले एटलीस्ट वो जर्नी बनाओ तो सही. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट? पीपल वांट टू जस्ट ओपन अप अ बिजनेस एंड दे डोंट. लोगो लगाया, लोगो बनाया, नाम बनाया, एंड नाम भी एकदम अटपटे बनाते हैं. लोगो बनाते हैं, नाम बनाते हैं, वेबसाइट बनाई, चालू कर दिया. एक प्रॉब्लम और भी है. इफ यू जस्ट टाइप इन ना व्हाट इज ब्रांडिंग, गूगल पे भी करोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस. बिल्कुल. सो ब्रांडिंग अपने आप में भी इतना सब्जेक्टिव है अभी इस स्टेज पे भी कि इसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. इट चेंजेस फ्रॉम मार्केटियर टू मार्केटियर, ब्रांड टू ब्रांड, मार्केटिंग एजेंसी टू मार्केटिंग एजेंसी. कि कोई कह रहा है कि मेरे लिए प्री सेल, सेल एंड पोस्ट सेल जो है वो पूरा एक प्रोसेस ब्रांडिंग है. बिल्कुल. कोई कह रहा है कि मेरे लिए कस्टमर लाइफ टाइम जर्नी जब तक बनेगी वो मेरे लिए ब्रांडिंग है. बिल्कुल. कोई कह रहा है मैं इमोशन जो सेल कर रहा हूँ वो ब्रांडिंग है. बिल्कुल. तो ब्रांडिंग अभी इतना सब्जेक्टिव है, होता है, सबकी डेफिनेशन अलग होता है. उसके पीछे का कारण ये है कि हर बिजनेस में अलग चीज चलती है. हाँ. ठीक है. इसलिए आप वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं बना सकते कभी नहीं. सो यू हैव टू थिंक व्हाट इज राइट फॉर योर बिजनेस, राइट? आपके टाइप के बिजनेस में ब्रांडिंग का क्या मतलब है. एंड जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड्स होंगे, कि कोई भी हो, उनका एक कॉमन सिनेरियो तो रहेगा दैट यू नीड टू हैव LTV फॉर श्योर. अगर आपकी लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते. अब उसमें क्या है, जर्नी है. ठीक है ना. मेरे को ये लगता है कि बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, ही शुड फील द वार्मथ. जो स्टोरी है ना, जो मैं बात कर रहा था, दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द पर्सन हु इज रनिंग द शो. एग्जैक्टली. ठीक है ना. उसकी वैल्यू अब वो उसके बिजनेस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, which is a part of branding. अगर एक पेड़ लगा हुआ है ना तो वो बंदा रूट है उस पेड़. बिल्कुल. Now ब्रांडिंग के बहुत सारे आप ब्रांडिंग के पार्ट देखोगे ना. ब्रांड आइडेंटिटी पार्ट है, ब्रांड पोजीशनिंग स्टेटमेंट पार्ट है, प्रोपोजिशन पार्ट है, उसके अंदर प्रोपोजिशन के अंदर USP अलग पार्ट है, उसके बाद ब्रांड वॉइस, टोन उसका पार्ट है, उसके बाद ब्रांड वर्ब्स, ब्रांड प्रोवर्ब्स, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है. ठीक है ना. बहुत कुछ है इसमें. सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर एक पार्ट आता है ब्रांड वैल्यू. अगर आपकी ब्रांड वैल्यू सेट है, आपकी स्टोरी, प्रोपोजिशन, पोजीशनिंग स्टेटमेंट सब कंट्रोल में आ जाएगी. सब उसके अराउंड वर्क करेगी. इमोशन, सब चीजें उसके अराउंड वर्क करेगी. यू एक्चुअली स्टोल माय वर्ड्स. अभी जस्ट 2-3 डेज पहले ही किसी ने मेरे से पूछा, ही इज लाइक 24-25 ईयर्स, उसकी अभी एज है. उसने मेरे को कुछ बिजनेस शुरू करना है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है. ठीक है. मैंने कहा ठीक है. नेक्स्ट डे उसने कॉल किया मेरे को, मतलब कल कॉल किया. He said कि मेरे को समझ में आ गया करना क्या है, और मैं बिल्कुल फर्म हूँ कि यही करना है मेरे को.
शुरू कैसे करूं? मैंने लिटरली उसको यही सारी बातें बोली। मैंने कहा भाई कुछ मत कर, सबसे पहले एक पेन एंड पेपर उठा, ब्रांड के बेसिस पे बनाना चाहता है वो सोच, ठीक है, क्यों करना चाहता है वो सोच, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लेकर आ रहा है इन अ पार्ट ऑफ इमोशन, बिल्कुल, ठीक है, तो इमोशन को कैसे सेल करेगा वो सोच। जब ये होमवर्क हो जाएगा तब मेरे पास आइयो कि अब क्या करना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज सो ट्रू, सच अ गुड एडवाइस। सो अब ब्रांड जो भी है, ठीक है ना, आपकी वैल्यूज आ गई ना, अब आपको क्लियर है, ठीक है ना, अब किसी की वैल्यू ऐसी तो होगी नहीं कि मेरे को लूटना है, हाँ ये वैल्यूज तो होगी नहीं, पैशनेट है। अब जैसे अगर हमारे जैसा कोई बंदा जिसको इतना मार्केटिंग का थोड़ा बहुत ही आइडिया, इतना तो नहीं कहूंगा मैं, तो हमारे जैसा बंदा जो होगा, 15 साल का एक्सपीरियंस है, आइडिया तो है। थोड़ा बहुत ही है, क्या इवॉल्व होते रहना चाहिए। तो हमारा क्या रोल होगा, मैं अगर किसी का, जैसे मैं हेल्प करता हूँ ब्रांड्स को, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी साइट पे आने, लैंडिंग पेज से रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होनी चाहिए। द कलर, the warmth, even the titles, the headings, the description, everything should resonate with the brand. Exactly. ठीक है ना, आप एक बहुत इमोशनल ब्रांड बना रहे हो, या लेट्स सपोज आप बहुत लग्जरी ब्रांड बना रहे हो और छपरी लैंग्वेज में लिख दिया, तो दैट वुड नॉट रेजोनेट, राइट? सो आपकी वहां से टोनैलिटी सेट नहीं होगी, फायदा नहीं है। आपकी वहां से बेसिस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने बोला है कि लेट्स सपोज आप एक लग्जरी ब्रांड बेच रहे हो, ठीक है, आप बेच रहे हो प्रोडक्ट 20,000 25,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, गुड, नाउ दिस शुड शो इन योर सर्विस, एग्जैक्टली, राइट? आप का जो एड टू कार्ट का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, वहां पे आपके पास चैट विंडो होनी चाहिए वेयर द पर्सन शुड बी, जैसे मैं भी एक ब्रांड की बात बताता हूँ आपको, इट्स अ होम डेकोर मार्केट प्लेस काइंड ऑफ ब्रांड, राइट? सो दे सेल we bring beautiful homes to your house, right? Beautiful things or beautiful decor to your home. That's the concept, right? The vibe is warmth. The vibe is they understand their customer, right? And they're available for their customer. They guide their customer. So in fact, the meaning of their name is the guide. To enlightenment. So we have made it we have made the tagline like, you know, the guide to your perfect home. That's the tagline. Okay. तो अब उसमें क्या है, अब मैं ब्रांड ढूंढ लूंगा। गुड, फिर पब्लिश कर देना, थोड़ी सेल भी बढ़ जाएगी, ब्रांड लोगो भी दे रहा। राइट। सो अब उसमें क्या है ना कि हमने उसके अंदर उनके हर टच पॉइंट में इतनी वार्मथ, उनका अगर आप इफ यू स्पीक टू देयर कस्टमर केयर, यू विल नॉट फील लाइक यू आर स्पीकिंग टू अ यू नो अ नॉर्मल कस्टमर केयर, हाय सर कैसे बोल, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। दे विल स्पीक वेरी वार्म विद इन अ वेरी वार्म मैनर, एकदम क्लैरिटी से आपको समझेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे। Their website, you'll find so many sections where they're guiding, right? कि you can you know probably style your home like this, ये करके suggestions अपने आप दे रहे हैं। The moment if a person is stuck on a page, right, and they are scrolling a lot, अपने आप chat pop-up आता है and they say that you have scrolled these many pages, would you like us to help you out in finding out the right piece for your home? आप photo upload करो, they'll select the relevant pieces and share it with you. बड़ा अच्छा connection है build कर रहा हुआ, ठीक है? From there, if you have left the site and did not buy, they will not spam you with you know abandoned cart mails or something like that. Right. They will understand you, give you time. 4 दिन के बाद एक mail आएगा कि you know you were searching it out. I think we were not able to help you with that. So let us know if we can get in touch with you, give you a personal one-to-one call and help you out further. See, that's how they understand their customer. उनका customer उनको पता है कि ऐसा है जो अपने घर को सजाना चाहता है, ठीक है ना? The target audience is mostly females, you know, probably 25 to 45 plus, जिनको घर सजाने का शौक है. That's the ideal target audience. So अब इनको समझना है, उनको बात करने का शौक है, उनको चाहिए कोई इनको गाइड करे, right? So they have built their brand on that. ठीक है? There are a lot of home decor startups at the moment, right? But how they are different is by selling this. They're selling the service, not the products. Product same है हर जगह, ठीक है ना? Same ही vendors Amazon पे कितने सारे, ठीक है ना? Same ही vendors हर जगह बेच रहे हैं, हर market place में. Exactly. लेकिन it's about the warmth. It's about the personal touch that they're giving. That because their voice, their values are like that, right? हर एक चीज में आप मेल देखोगे, उनकी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि फ्लैश सेल, ये खरीद लो वो खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है ना? बड़ा ही वार्म मैसेज आएगा कि यू बॉट दिस लास्ट टाइम, राइट? सो उसको स्टाइल करने के लिए दिस गोज अलोंग विद इट, वुड यू लाइक टू बाय और कैन वी हेल्प यू विद दैट, ठीक है ना? आप देख रहे हो स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई है बिल्कुल अब, ठीक है? ये कस्टमर इज अ हीरो
Absolutely. बट आप उसको वहां तक ले जा रहे हो बिल्कुल, ताकि वो कर सके वहां पे। अब बंदा खरीदने से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे आया, उसको वार्म दिखी, आपने उसको हेल्प किया, अगर वो चला गया उसके बाद भी आपने उसको हेल्प करने की कोशिश करी, ठीक है, उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया, आप उसको तब भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप उसको आइडिया दे रहे हो। आफ्टर सेल मैसेजेस, there is this message, if a person buys, right, and if they don't come back within 30 days, right, so they sell them a very good, beautiful, what do you call it, a physical coupon. Oh, is it? At their home. Wow. And it is such a good gesture, because, and they say that you bought this product and we were really happy to serve you. We want to serve you more. Wow. Right? We want this opportunity to serve you more and help you more. This is the coupon. Take it. Your next product is on us, 50% off. Oh. Right? Because we want to help you more, and we don't want to lose this beautiful relationship that we have built. Let's go ahead. Now, what is this? This is increasing LTV. Yes. If you look from the business terms, this is increasing LTV. But as a customer, I feel delighted, right? I will feel कि यार ये लोग कितना effort डाल रहा है. Even in the packaging, you see it is so it is more like custom made for every person. They have made it like that कि हर बंदे को लगेगा कि उनके लिए fresh बनाया गया है एकदम. ठीक है ना? This is increasing, building up customer relationships, and that's what I believe in, at least. ठीक है ना? तो यही हम resonate करने की कोशिश करते हैं. अब कई क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो समझ जाते हैं, कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि ऐसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे पैसे से मतलब है, तुम ले आओ, राइट? So we usually don't work with them. No, that is totally fine. I mean, as a if we are running a business for any company, right? If we are the front face of that, सीधी बात है, if they do not resonate with our values, if we are unable to that point only कि as a company आपकी भी अपनी core values हैं and we cannot compromise with that. Absolutely. उससे क्या है ना, उससे conflict of interest बनता है, ठीक है ना? हम कभी अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और जिस काम में 100% नहीं दे सकते वो काम करना ही क्यों है? Exactly. Right. Exactly. So and there is one more brand. कैपेबल नाम है, KAPABL, तो वो हाउ टू स्पीक और इस स्पीच से रिलेटेड रहते हैं. सो आई सॉ दैट एड, आई थॉट कि लेट्स कनेक्ट विद देम, लेट्स टॉक टू देम एटलीस्ट वंस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये वो सर्विस बेच रहे हो तो ये कैसे बात करते हैं. बिल्कुल, नाइस, दैट्स नाइस. सो दैट इज द मार्केटिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल वर्क. एब्सोल्युटली. सो फर्स्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन जो है ना, जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, दैट इज द वे ऑफ बिल्डिंग अ परसेप्शन. ब्रांड परसेप्शन कैसे बनता है, ठीक है? मैं अपनी पूरी ऑडियंस को बोलूंगा, ट्राई इट वंस. जब भी उनकी ऐड दिखे ना, ऑब्वियसली उनके थोड़े पैसे लग जाएंगे इस पे क्योंकि एड्स पे क्लिक होंगे, बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड कि किसी कस्टमर केयर को कैसे काम करना चाहिए, या किसी सेल्स टीम को कैसे काम करना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट टीम को कैसे काम करना चाहिए, एक बार उनसे बात करके देखो. दे आर वेरी गुड. अरे दे आर सुपर्ब. अच्छे तरीके से उनको पता है अपने कस्टमर को पिच कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है. दे आर प्रो इन दिस, लिटरली. एब्सोल्युटली. सो इसका ना एक तरीका हम मार्केटिंग में एक टर्म यूज करते हैं, डायरेक्ट मार्केट एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना? तो डायरेक्ट मार्केट एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि वी सेल द ट्रूथ. हम बोलते हैं कि हम ऐड चला रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम वही सर्विसेज दे रहे हैं जो तुम्हें दे रहे हैं, बट वी आर डिफरेंट. हाउ वी आर डिफरेंट, वी विल गिव यू रिजल्ट्स लाइक दैट. एग्जैक्टली. ठीक है ना? ये डू यू नो रिचर्ड ब्रंसन? एवरीवन नोज हिम. एवरीवन. ही इज लाइक द king of copywriting. I mean, the way he has written things ना, I can read his books endlessly. ठीक है ना? इतना ज़्यादा अच्छा लिखता है, and it fascinates me so much कि यार जिस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, वैसे तो हमारे टाइम पे भी नहीं था, लेकिन जिस लेवल की जब हमने शुरू किया था तब ऐसा कुछ था तब नहीं था कुछ, and I'm glad कि कुछ नहीं था. और आज की जनरेशन उसके बिना काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती. उनको मैं तो बोल के थक जाता हूँ. खैर कि अपना दिमाग चलाओ, कुछ तो सोचो. I'm just imagining, फिर भी हमारे टाइम पे रिसोर्सेज बहुत थे. There was internet, definitely there was internet, right? उनके टाइम पे तो कुछ भी नहीं था यार. They read books, they read articles, and they thought themselves. उसके बावजूद उनकी जो कॉपीराइटिंग तब हो रखी है ना, आज के जमाने में no one can match that. Because they understood the customer real time. ठीक है ना? ये इस तरीके के लोग मोस्टली ना अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं. Absolutely. एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर ओनली. आज भी अगर आप बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग इन अ
पब्लिक एरिया या मॉल में हो, स्टार्ट नोटिसिंग पीपल। एब्सोल्युटली, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि क्या मेरे को बात करनी है, एज अ ब्रांड क्या बोल सकता हूँ मैं, एज अ ब्रांड क्या कम्युनिकेशन में सेट कर सकता हूँ। आपको जितनी बातें सुनाई दे रही है ना, उसमें से आधी चीजें आपके काम की होंगी। बहुत सही बात कही आपने। एंड इसमें मैं एक और तरीका भी पिच करता हूँ। ट्राई एनालाइजिंग एवरीथिंग एज अ मार्केटर। आई मीन व्हाट आई डू इज आई एनालाइज एवरी एड, every communication, every hoarding that I see, Exactly. and I try to find out what did not went well with this. हाँ. अब उससे मुझे इतना इंसाइट मिलता है, इतना ज़्यादा इंसाइट मिलता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक ऐड देखी, ABCD ये बेच रहा है, देयर इज एन ऐड। मैं उसके अंदर देखूंगा कि यार इसने प्रोडक्ट पे उतना एम्फसाइज नहीं किया, इसकी कॉपीराइटिंग में ये कमी है। दिस गिव्स मी सो मच ऑफ क्लैरिटी कि मुझे क्या नहीं करना और किस सिचुएशन में क्या करना है। ये एंड आपकी एकदम बात सही है। यू गो टू अ मॉल, you see people, you see so many things to market about. Exactly. ठीक है ना, आप देख रहे हो कि कस्टमर, let's suppose there is a company called Frankie, if you know, ठीक है ना, वो रोल बेचता है, ठीक है ना, वो रोल बेच रहा है, वहाँ पे उसने अपना लगा रखा है। लोग उसको खरीदते हुए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है, उन सब चीजों से क्लैरिटी मिल जाती है। यही पॉइंट है कि इफ यू आर किसी भी आप जॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, सुनना शुरू करो कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्या टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या टेस्ट उनको मिल रहा है, और उसी को सेल करना शुरू करो। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट ब्रांड हो ना, आप ये समझ गए ना कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा और मेरे को क्या आंसर करना है, आप ये समझ गए ना उसको क्या टेस्ट चाहिए था और मुझे क्या टेस्ट देना है, हो गया। Absolutely. So business is all about finding a product which you want to sell, and वो जो स्वीट स्पॉट ढूंढना है ना कि लोगों को भी वो चाहिए, लोगों को भी वो चाहिए। That's the sweet spot that you have to find out, ठीक है ना। एंड स्पेशली दैट कम्स फॉर ये D2C ब्रांड्स के लिए तो बिल्कुल जाता है। एक एवरेज D2C ब्रांड अगर देखेगा तो वो करीबन 100 के अराउंड SKUs में डील करता है, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज। कोई बड़ा if you are into gadgets or something you might have lesser SKUs, but mostly, ठीक है ना, इस पे काम करते हैं। नाउ उनके जो 100 SKU हैं, उनमें से 80 की सेल 5% भी नहीं होती है। बिल्कुल सिर्फ 20 SKU ऐसे होंगे जो आपका पूरा बिजनेस चला रहे होंगे। एग्जैक्टली। अगर किसी को भी डाउट हो ना इस पे, शार्क टैंक खोल लेना, एब्सोल्युटली मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। you have close to 100 SKUs और 4 ऐसे SKUs हैं जो आपका पूरा बिजनेस चला रहे हैं, 90% ऑफ बिजनेस चला रहे हैं, रिमेनिंग 90 SKUs आपका सिर्फ 5%, 6%, 10% वो सब दिखाने के लिए ही रखा जाता है कि मेरे पास बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। अब आप एक बात सोचो, ईयरबड्स है, ईयरबड्स E712, ईयरबड्स E713, ईयरबड्स E714, अंदर कुछ चेंज नहीं होता, अंदर कुछ चेंज नहीं है, या तो उसका कलर चेंज कर दिया है, या उसके क्या बोलते हैं वो ग्लो करता है, ग्लो नहीं करता, इतना फर्क है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। बंदा इतने SKUs को क्या करेगा। आप एक अच्छा SKU जो आपका बिक रहा है उस पे फोकस करो, ठीक है ना। आपको एड्स चलानी उस पे चलाओ, फोकस ऑन योर इंटरनल। डज दैट क्रिएट कंफ्यूजन आल्सो? एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली। क्योंकि एक ब्रांड अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बोट ने अगर 10-12 प्रोडक्ट लाइन, मतलब ये बड्स की, ईयरबड्स की प्रोडक्ट लाइन दे रखी है, कंफ्यूजन आएगा। बिल्कुल आता है। बंदा एंड में देखता है बोट का कस्टमर स्पेसिफिकली कि 1000 से नीचे वाला कौन सा है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, उनकी टारगेट ऑडियंस वही है, ठीक है ना, 1000 से नीचे वाला कौन सा है, जबकि दे आर वेरी गुड मार्केटर्स, बाय द वे। बोट इज लाइक के प्रोडक्ट्स सुपर्ब हैं, दे हैव वर्कड ऑन देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने भी वही चाइना वाला ही काम कर रखा था, ठीक है ना। अब शायद इन हाउस बना रहे हैं, हाँ, और वो पैसे आने के बाद करता ही है बंदा, पैसे आने के बाद ही, और पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, प्रोडक्ट चल पड़े उनके। बट दे आर एक्सीलेंट मार्केटर्स, ठीक है। द ओनली बट you cannot be 100% correct in everything, right? Correct. So increasing too much of product line is not right. On which Noise has really worked. If you see, correct. Noise as a brand, they have not, so they have entered into a market जो already dominated थी बोट के द्वारा, ठीक है ना, उस टाइम पे एंटर करे हैं और उसके अंदर आके अपना नाम बना लिया उन्होंने, बहुत मेजर वे में। इट्स अ ह्यूज ब्रांड इन द सेम सेगमेंट नाउ, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो जो नाम बनाया है, that is because of
a lot of clarity that they had हाँ। कि बोट में आपको 50 प्रोडक्ट मिल रहे हैं सेम ही रेंज के अंदर, अब आप हम्म। कंफ्यूज्ड हो, ठीक है ना, कि ये लूं, दैट इज डेफिनेटली अ गुड टैक्टिक्स इन टर्म्स की। पता क्या होता है, I'll tell you a case study, कोक की, पेप्सी की केस स्टडी थी, वो बताता हूँ इसके बाद। तो वो उसमें से लोग सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं। नॉइज ने बोला मेरे पास 2 प्रोडक्ट है इस रेंज में, बंदे को पता है इसको चूज करना, मैं ये चूज करता हूँ, फटाफट ले लेता हूँ, मैं कंफ्यूजन से दूर भागूंगा इसलिए नॉइज ले रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केटिंग वाइज दे आर नॉट दैट ग्रेट, बट अब बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली अब बेटर होते जा रहे हैं। यू गेट ग्रेट माइंड्स इन एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बेटर। बोट वाज एक्सीलेंट एट मार्केटिंग फ्रॉम डे वन। हाँ, वो मार्केटिंग पे ही चला है, उन्होंने क्रैक कर लिया, इन्होंने टेक क्रैक किया है, उन्होंने मार्केटिंग क्रैक करी है बहुत मेजर वे में। नाउ कमिंग टू द केस स्टडी दैट आई वाज रेफरिंग टू, बोट ने जिसको यूटिलाइज किया है, सो एक इट्स मोर ऑफ 1990s की केस स्टडी पेप्सी की है। तो पेप्सी का ना वेंडिंग मशीन्स लगी हुई थी सारी, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। सो व्हाट दे डिड वाज कि उनकी सेल होती ही नहीं थी वहाँ पे। अच्छा। स्कूल्स में, मॉल्स में, जब अर्ली मॉल्स खुल रहे थे वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाई थी, एयरपोर्ट्स पे लगाई थी, हर जगह लगाने की कोशिश करी, नोट डालो, आए बाहर पेप्सी लो, ठीक है ना। तो उनकी सेल बहुत लो थी। अब उस सेल को उठाने का तरीका क्या था? सो वन ऑफ देयर सुपर जीनियस मार्केटिंग हेड्स दे डिसाइडेड कि व्हाई नॉट लेवरेज द कंपटीशन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोक साथ में खड़ी कर दी, ठीक है। एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल गेम। अगर एक मशीन है तो इधर यस और नो, मैं या तो खरीदूंगा या तो नहीं खरीदूंगा, बट दो मशीनें तो हैव एन ऑप्शन, मैं पेप्सी खरीदूंगा कि कोक खरीदूंगा। देयर इज नो थर्ड पार्ट की नया लेना है या नहीं लेना, क्वेश्चन ही नहीं है। नो का ऑप्शन इरेडिकेट हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया ना। आपका अब वहां से गुजर रहे हो, आपका क्वेश्चन है कि पहले था कि मैं पेप्सी पीऊं या ना पीऊं, अब क्वेश्चन है कि मैं पेप्सी पीऊं कि कोक पीऊं, ठीक है ना। उससे दोनों की सेल बूस्ट हुई, ठीक है ना। तो इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस दैट हैज एवर हैपेंड, करेक्ट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ इतने हार्डकोर राइवल्स कर रहे थे। तो बोट ने उसको अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट किया। उसने बोला कि मैं जब ईयरफोन्स खरीदने लोग आ रहे हैं तो ये सस्ता ईयरफोन है, महंगा ईयरफोन है, ये ईयरफोन है, ये ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं ना। मेरे सस्ते 25 ईयरफोन है, कोई ना कोई तो सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, मैं बेस्ट सेलिंग के हिसाब से मेंटेन करूंगा कि जो सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको ज्यादा उस हिसाब से साइकिल में नीचे लेके चलूंगा, ठीक है ना। सो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू देम। मैं ये मानता हूँ कि इतने बहुत ही ज्यादा बढ़ाने से कस्टमर कंफ्यूजन बढ़ जाती है, हेंस दैट leads them to a different brand, exactly, ठीक है ना, over the period of time। पहले जब तक वो ये मेरे ख्याल से 5-7 प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे थे अपने, made sense। अब इतना ज्यादा आप डाइवर्स कर दोगे तो बंदा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बिल्कुल होगी क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन में तो क्लैरिटी दे रहे हो, बट जैसे ही वो लैंड करता है वेबसाइट पर, वहां पे इतने प्रोडक्ट्स देखते हैं, कंफ्यूजन होता है, आउट हो जाता है। बिल्कुल। नाउ बट द वे दे हैव हैंडल्ड द यूथ with especially starting from assigning the relevant brand ambassadors and everything, that's a great strategy। उनकी आप देखोगे ना तो उनकी ब्रांड रेजोनेंस भी है, आपको फील होती है कि they want to once you get the package, if you ever bought any boat, I have bought once headphones बड़े वाले, ठीक है ना, अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। I actually have 2। Oh great loyal boat fan। So उसके अंदर ना you will feel कि they have this gift card if you have received it, वो आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। They have a very techie feel, ठीक है ना, which they have maintained, that's with their vibe, that's good, they understand their customer, they have done good about it, right। यहाँ पे लोग सबको बोर्ड बनना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, जो मार्केट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग है वो किसी को नहीं करनी, है ना। सबका यही वो रहता है। आप कस्टमर, अपने ब्रांड की वैल्यूज को कस्टमर के इंटेंशंस और बाइंग हैबिट्स के साथ एडजस्ट करो और अपना पूरा सिस्टम बनाओ। ब्रांडिंग, अगेन कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज हाउ पीपल फील अबाउट योर ब्रांड। एग्जैक्टली। ब्रांडिंग, लोग सोचते हैं कि मैंने अगेन लोगो बना दिया, मेरी ब्रांडिंग हो गई, ठीक है ना। या अगर कुछ मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो मर्चेंडाइजिंग को ब्रांडिंग से बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है भाई। मेरे को इतनी गुस्सा चढ़ता है ना कि यार भाई, मर्चेंडाइजिंग इज नॉट ब्रांडिंग। आपने प्रोडक्ट में लोगो ठक 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 लगा रखा है, दैट इज ब्रांडिंग। मेरी ब्रांडिंग हो रही है, दैट्स नॉट ब्रांडिंग, राइट। ब्रांडिंग इज हाउ द पर्सन इज फीलिंग अबाउट योर ब्रांड, राइट। कितनी ज्यादा आपकी ब्रांड एडवोकेसी कितनी ज्यादा है, हाउ मच रेवेन्यू आर यू जनरेटिंग बाय योर कस्टमर्स, वो कितने लोगों को रेफर कर रहे हैं आपके बिना बोले, ठीक है ना। यूजर जनरेटेड कंटेंट अपने आप कितना आ रहा है,
सेल्फ रिइंफोर्समेंट कितनी है बिल्कुल. brand में? And again, if the customer is coming back to you or not, and again if they're coming back to you or not, ठीक है ना, आप that brings, मतलब मेरे हिसाब से we did talk about it, we have to build a cult brand, right? अगर आप it's either a cult brand or there is no brand, that is always there. हाँ, ठीक है ना, perfect. otherwise you'll find users switching their loyalties on prices every day and you cannot sustain on that. ठीक है ना, so you have to develop that culture of a cult brand. Apple is a cult. Exactly. I am an Apple user. हाँ. मेरा लैपटॉप हो, मेरा फोन हो, मेरी घड़ी हो, मेरा क्या बोलते हैं एयरपॉड्स हो, सब कुछ एप्पल है. क्यों? You cannot get out of that Apple नहीं, environment. because the entire system, they have built such a system कि आपका सब कुछ synced है. हाँ, ठीक है, फोन इस पे आ रहा है, मेरे को लैपटॉप उठा लूंगा मैं, हाँ. यहाँ से कॉपी करके उधर फेंका, वहाँ पेस्ट कर दिया, right? It has become so convenient because they understood their user. कि मेरा बंदा अगर आईफोन यूज कर रहा है और लैपटॉप यूज कर रहा है तो कैसे मैं उसको उस पे अटका के रखूं. अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो वो इन दोनों को साथ यूज करना शुरू कर देगा, एंड देन ही विल नॉट स्विच टू सैमसंग और अनदर एंड्रॉइड फोन, क्योंकि उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी. कल्ट बनाया ना, अब एप्पल यूजर और सैमसंग यूजर की और लेट्स से एंड्रॉइड यूजर की हर जगह फाइट होती ही होती है, हर जगह. ठीक है ना. एंड्रॉइड ने भी कल्ट बनाया है, नॉट बस उसकी यही प्रॉब्लम है विंडोज वाली की हर जगह हर एक में बिक रहा है, बट कल्ट तो है वो भी ना कि जो उसमें ईज ऑफ एक्सेस है, ठीक है, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन है, वो एप्पल में नहीं है. एग्जैक्टली. ठीक है, बट सबका अपना अपना अपनी कन्वीनियंस पे कल्ट बन गया, और आपका एक बार कल्ट ब्रांड बन जाए उसके बाद दैट इज हाउ यू लिव. आई एम अ बिग स्नीकर फैन. ओके, शूज का मतलब मैं बहुत क्रेजी फैन हूँ, राइट. आई हैव लाइक मोर देन व्हाट 150 odd pairs. ठीक है ना. रखे कहाँ पे हुए हैं? घर पे. It's like a showcase. ऐसा लगा शोरूम में आ गए, ठीक है ना. And I hardly wear them, trust me. I just like to see them and मेरे घर में तो दिखने चाहिए. अरे बिल्कुल. मेरे घर में बाकी लोग दिखते हैं, डेफिनेटली पहनते भी हैं, बट मेरे को तो बिल्कुल एकदम टची फीलिंग होती है ना. ठीक है, सो नाउ उसमें इतना ज्यादा कल्ट है, मतलब नाइकी का you will not find a pair that I don't have, and I will not buy anything apart from Nike. And it is like they have the rarest of rare Jordans, the rarest of rarest. आपको कोई भी ऐसा दिखेगा जो उनकी लिमिटेड एडिशन निकला सब मैं खरीदता हूँ. अच्छा. ठीक है ना, जस्ट बिकॉज उन्होंने लॉन्च किया. आई एम उनका कंफर्ट लेवल, उनके वो पूरा ब्रांड की जो फील है, ठीक है ना. अब नाइकी के शूज यार 2000 के भी आ जाते हैं अगर लेने वाला जाए, ठीक है ना, और आने के 2.5 लाख के भी आ रहे हैं, राइट. तो मेरे को अपना एरिया पता है, मुझे किस रेंज से किस रेंज में लेना है और कौन से टाइप की वो लेनी है, एंड आई एम लाइक इट्स मोर लाइक अ कलेक्टर फॉर मी. तो वो पूरा सेट चल रहा है, बट इट्स मोर ऑफ अ कल्ट ब्रांड. ठीक है ना. हम एज अ मार्केटर हम ही कल्ट ब्रांड में फंस जाते हैं. तो सोचो जनरल ऑडियंस एक बार कल्ट ब्रांड से एसोसिएट हो तो कितना ज्यादा एक मार्केटर अगर एक मार्केटिंग में फंस रहा है ना, तो इसका मतलब है मार्केटिंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है. ठीक है ना. सो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू गो एट अ लार्ज लेवल एंड यू डोंट वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, 4 साल चलाया, स्ट्रगल करी, 4 साल चलाया, 5 साल में अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपका इधर फंड हो जाओगे या कोई खरीद लेगा, ये वाले कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहे. और इफ यू रियली वांट टू क्रिएट सम वैल्यू, राइट, देन फोकस ऑन हाउ कस्टमर फील्स फ्रॉम डे वन. देयर इज नो क्वेश्चन कि मेरा पहले बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद मैं कस्टमर के बारे में सोचूंगा. नहीं. आपका बिजनेस सेट ही कस्टमर के बारे में सोचने के बाद होगा. आपका बिजनेस सेटअप ही तब होगा जब आप कस्टमर के बारे में सोचोगे, अदरवाइज नहीं करेगा. एंड इफ योर ऑडियंस थिंकिंग अबाउट पैसा आ जाए ना, नहीं काम करेगा. पैसा आप देखो, डू यू लाइक क्रिकेट? ओके, सो वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, और इनफैक्ट इंडिया के ऑलमोस्ट हर बंदे का फेवरेट क्रिकेटर रहा होगा, धोनी, राइट. दैट गाय सेज वन थिंग इन एवरी इंटरव्यू, whether he wins or loses, right? He only says one thing. We don't focus on the result. I don't focus on the result. It is the process that matters. We have to repeat the process again and again and again and again, and results will come our way. Definitely. And as a result will come. And as a marketer, once you generate that, once you are clear about what is your audience and what they like, you just need to repeat that again and again and again, right? And evolve. Learn from it, evolve. Repeat it, learn from it, evolve, right? You wrote a copy, it worked, you learn from it कि और कैसे better हो सकती थी, you evolve. You wrote a copy, it didn't work, देखना है कहाँ क्या चीजें गलत हुई, क्या फुल स्टॉप गलत हो गया, प्लेसमेंट नीचे गलत हो गई, ठीक है, मैंने एड चलाई थी उसमें कॉल टू एक्शन नीचे की बजाय ऊपर रखता तो क्या होता. You learn from it, right?
and then you evolve. Correct. There is no one stop solution for anything. एक ही चीज पक्की है, that is the process. You understand your customer, Correct. you will win. Right. ठीक है ना? तो वो उस तरीके से दिमाग से सोचना, बस D2C ब्रांड्स, प्रोडक्ट ब्रांड्स ये कर ले तो उनका बिजनेस एक्चुअली चल जाए. That is true. So Kshitij, thank you so much for coming. ब्रांडिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया एंड आपने एक ब्रांडिंग का ना एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है आज, ठीक है. एंड हमारी ऑडियंस को ना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नए स्टार्टअप्स जो है ना, दे टॉक अ लॉट अबाउट कि एड्स चला जाते हैं. देयर इज अ लॉट अदर देन एड्स. मतलब ब्रांडिंग तो कर लिया आपने, ठीक है, एड चला दिया, ठीक है, बट और भी बहुत कुछ है मार्केट के अंदर जो आप कर सकते हो या मार्केटिंग के अंदर, ठीक है. सो गाइज, डू वॉच दिस एंटायर एपिसोड, फॉलो, लाइक एंड शेयर. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पॉडकास्ट बनाने के लिए, बट पॉडकास्ट जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें भी हेल्प नहीं होगी. तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग आवर पॉडकास्ट.